गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि मैं आपके लिए पिछली बार यूपीएससी की स्ट्रेटजी लेके आया था, वैसे ही मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी की स्ट्रेटजी जो है मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज मैं आपके लिए न्यू स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जो है स्पेशली बच्चे जो रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिना देर के हम करते हैं स्टार्ट, है ना। तो फर्स्ट है कि अपने एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपको जो है एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। जैसे कि मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास मैंने ये प्लान स्ट्रेटेजी बनाई है कि स्मार्ट डेली स्टडी प्लान, जो कि नो 4 to 6 आवर का तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 4 to 6 आवर आपको जो है अपने डेली स्टडी प्लान को तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपने क्या करना है, 2 घंटे अपना जो है कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए 2 घंटे उस पर लगाने हैं। ठीक है, मैथ्स में 1 घंटा लगाना है, जो कि मेन टॉपिक्स पे फोकस करो, जैसे कि परसेंटेज, रेशो, टाइम वर्क, ये सारा कुछ आता है। नेक्स्ट रीजनिंग में 1 घंटा लगाओ। ठीक है, जिसमें पजल आता है, कोडिंग डिकोडिंग ये वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, देन हमारे पास आफ्टरनून में आप जो है 1 to 2 आवर्स, एक ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे आप जो है अपनी जीके और जीएस को दे सकते हो। ठीक है, जैसे स्टैटिक जीके में हमारे पास आते हैं 3 सब्जेक्ट आते हैं। स्टैटिक जीके में हमारे पास पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, देन हिस्ट्री आती है। ठीक है, फोकस लूसेंट जीके, फोकस लूसेंट जीके जो है ये एक बुक है, जो कि आपको कोई भी स्टेशनरी, कोई भी जहां पे मतलब एक बुक्स की शॉप है वहां पे जो आपको इजिली मिल जाएगी। और ये जो है काफी ज्यादा बेस्ट बुक है फॉर रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, देन हमारे पास इवनिंग में आप 1 घंटा जो है अपनी करंट अफेयर को दो। ठीक है, करंट अफेयर में मैं यही आपको प्रेफर करूंगा, जो भी पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो आप सॉल्व करो। उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस टाइप का हमें जो पेपर आएगा। ठीक है, किस टाइप का हमें जो है सॉल्व करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो ये सारा होता है। और एटलीस्ट एटलीस्ट जैसे मंडे को आपने कोई भी क्वेश्चन किया या कोई भी आपने चैप्टर कंप्लीट दिया, है ना, तो उससे नेक्स्ट या एवरी संडे जो आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देख के आपको ये पता चलेगा कि हमारी कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे हम वीक है ना, कहाँ पे हम जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे जो है हम मतलब कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है। उन चीजों को इम्प्रूव करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैंने आपके लिए स्पेशली गोल्डन रूल्स बना के रखे हैं, ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पी बाई क्यूज जो है ये 50% जो है गारंटी लेते हैं कि ये जो पेपर में आते ही आते हैं 50%। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया ना पी वाई क्यूज जो पिछले साल के जो भी हैं, ठीक है, तो आप समझ लेना कि 50% आपकी तैयारी जो है वो ठीक चल रही है। ठीक है, देन उसके बाद बचती है 50% अलग से तैयारी, जो कि आपकी बुक्स रीडिंग करने से होगी, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से होंगे, जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने से होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने से होंगे। ठीक है, देन एटलीस्ट कम से कम, ज्यादा नहीं बोलता मैं, एटलीस्ट 10 एयर पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो आप सॉल्व करें। और नहीं, और बड़े सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, पता है, पैटर्न जो सेम रहता है और क्वेश्चन जो है वही रिपीट आते हैं मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन आपको जो है रिपीट आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मॉक, यहाँ पे मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी बना के रखी है, जो कि स्टार्ट आफ्टर 10 और 15 डेज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के 10 या 15 दिन के पहले, ठीक है, 10 या 15 दिन के पहले जो है आप अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और पर वीक में 2 या 3 मॉक टेस्ट दो, काफी है। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता, 2 या 3 मॉक टेस्ट दोगे तो काफी रहेगा। ठीक है, और उससे मॉक टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी मिस्टेक जो है कहाँ पे हो रही है, और कौन सा टॉपिक जो है आपको वीक लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको वीक लग रहा है, ये जो आपकी जो है इसमें पता चलेगा। और
अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी गलतियां पता चलेंगी कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो है 30 बूस्ट प्लान बनाया हुआ मैंने। ठीक है, वीक में एक दो बार आप जो अपने बेसिक प्लस PYQs ये जो है सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट वीक 3, वीक 1 और 2 तो मैंने बता दिया। ठीक है, देन वीक 3 में आपने क्या करना है, जैसे ही आपका फुल सिलेबस कवर हो जाता है उसके साथ साथ जो है अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, वीक 4 में आपने क्या करना है, जब मतलब कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सारे मॉक टेस्ट आपने दे दिए, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद आपने फिर से रिवीजन करनी है, और डेली के डेली मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट दोगे तो कौन बोलता है फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी? किसने कहा? देखो, भगवान ने सब कुछ चाहा होता है कि किसको क्या चीज देनी है। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रेटेजीज लेके चलोगे तो ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है ना। अगर ये स्ट्रेटेजी आप नहीं, मतलब कि नहीं यूज करते तो फिर तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे बड़े सारे यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े सारे टीचर्स जो आपको स्ट्रेटेजी में आके देंगे, बट मैं, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, मेरी जैसे स्ट्रेटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, देन उसके बाद कॉमन मिस्टेक, अपनी कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, जैसे रीडिंग टू मेनी बुक्स, बड़ी सारी बुक्स रीड्स करो। ठीक है, इग्नोरिंग मॉक टेस्ट इग्नोर करो, ओनली वॉच वीडियोस। जब मतलब कि आपका सब कुछ, जब आपने मॉक टेस्ट दे दिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन होगी, तब आप क्या कर सकते हो कि मतलब कि सिर्फ वीडियोस जो है वॉच कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो वॉच करो। ठीक है, वीडियो वॉच करने से क्या होगा कि जो आपका माइंड होगा उसमें जो है, जो भी मतलब कि समझा रहे होंगे वो सारा जो डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर जो है डाइवर्ट होने के बाद आपके जो माइंड में एक शेप बन जाएगी कि हमने ये चीज पढ़ी थी, और वहां पे आप जाके जो आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, जैसे आपने यूपीएससी वाली स्ट्रेटेजी में प्यार दिखाया, वैसे ही आप इस वाली स्ट्रेटेजी में भी प्यार दिखाएं। ठीक है, तो न्यू स्ट्रेटेजी लेके आएंगे बहुत ही जल्दी हम, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर हम न्यू स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, बाय।